हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज है छठ पूजा। आज छठ पूजा का पहला दिन है, तो आंटी हमारे यहाँ ये प्रसाद बना रहे हैं। हमारे यहाँ गाइज छठ पूजा होती नहीं है, तो इनके यहाँ होती है। मतलब भाई का दोस्त था तो आने जाने लगे, और आंटी और इतने अच्छे हमारी फैमिली बन गई है। बहुत मतलब आना जाना सब कुछ। तो मैं आपकी इनको पूरी फैमिली से मिलवाऊंगी, और आज की जो इनकी छठ पूजा है वो सारा व्लॉग में दिखाऊंगी। तो मैं आज इनके घर पे स्पेशल ये व्लॉग शूट करने के लिए आई हूँ। तो आंटी क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, कंटिन्यू व्लॉग में बने रहना, तो मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी। गाइस ये आंटी प्रसाद बना रहे हैं। ये है सांचा। और आंटी इसको क्या बोलते हैं जो आप बना रहे हो? ठकुआ। ठकुआ। हाँ, ठकुआ बोलते हैं। हाँ, ठकुआ। तो आंटी ये प्रसाद बना रहे हैं। ठीक रहता है। हाँ, और ये देखो यहाँ पे प्रसाद बन रहा है। वो आधा बन चुका है। मैं थोड़ा लेट हो गई थी गाइस, तो आंटी ने फोन करके बुलाया मुझे। और आंटी इसको क्या बोलते हैं? खास्ता बोल दे। सूप। लकड़ी। और ये देखो कंडी वंडी जो बोलते हैं, हमारे यहाँ तो कंडी बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है। हाँ, उपले जो भी है। और ये इधर सारा प्रसाद ये बन रहा है आंटी का। और ये सारा सामान है ना जो ये पूजा का साफ रखा हुआ है ना आंटी, ये सारा पूजा का सामान साफ रखा हुआ है। और ये पीतल की है आंटी। हाँ जी, सूप ही है। हाँ तो सूप है ना, इधर इधर लिख के आ। यहाँ रख ले। और गाइज ये ना, ये देखो जय छठी मैया लिखा हुआ है इसके ऊपर। ये पीतल का है। शाम को आंटी पानी में उतरोगे आंटी? हाँ जी। शाम को आंटी इसी में सारा सामान लेके पानी में उतरेंगे। जो भी प्रसाद होगा इसमें लेके उतरेंगे। फिर मैं आंटी को शाम को भी दिखाऊंगी। ठीक है आंटी? बोलो जय छठी मैया। जय छठी मैया की। हाँ, जय हो। प्रसाद सब धो धा के फल फ्रूट हाँ। सब है ना सजाएंगे। सब में सजा के डाला बांध के ले जाएंगे पुल्ली पे। उसमें हाथ उठाएंगे। हाँ आंटी फिर हाथ उठाएंगे, फिर सुबह जाएंगे, सुबह डलिया चेंज करेंगे, फिर दूसरे फल फ्रूट लगाएंगे। नया। हाँ, सब नया। ये निकाल लेंगे अभी शाम वाली। हाँ 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 और फिर सुबह लाया दूसरे डालेंगे। हाँ हाँ पकवान उकवान सारे डालेंगे। हाँ, हाँ। तो फिर डलिया बांध के फिर छठ में जाऊंगी। अच्छा ठीक है। फिर आंटी जो जो करेंगे गाइज, तो मैं कंटिन्यू आपको सब कुछ दिखाऊंगी। और ये इधर प्रसाद बन ही रहा है जो कि मैंने आपको दिखाई दिया है। सो गाइज ये ना आंटी, ये क्या बनेगा? लड़वा बना के एक बार करना। लड्डू मैं बनाऊंगी ये। आंटी मुझसे बनवा रहे हैं। तो आंटी ने इसमें सामान सारा डाल दिया, और इसको जब मैं करूंगी तब आप देखना। और इधर ये ठेकुआ का सामान बन रहा है, और वो उधर आ गया है नहा के गाइज तौलिए में तुझे पता था ना कैमरा ऑन है, भाग गया गाइज वो। तो अब धीरे धीरे जैसे भी जो भी मतलब होगा ना, वो मैं आपको कंटिन्यू दिखाऊंगी। इसमें क्या डाल रहे हो आंटी? सौंफ। अच्छा, तो ये जब मैं बनाऊंगी ना तब आंटी मुझे सिखाएंगे, तो मैं बनाऊंगी, फिर आप देखना। सो गाइस इसमें घी डल रहा है। इसमें खोपरे का चूरा डाला था आंटी ने। ये देखो ड्राई फ्रूट्स डाले थे, और मैदा, चावल का आटा, चावल का आटा डाला था गाइस। और खोपरा है, किशमिश छुहारा। हाँ हाँ, किशमिश छुहारा, ड्राई फ्रूट जितने भी है वो सब डाले इसमें। अब इसको ऐसे 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 होगा। हाँ दीदी अच्छी लगेगी। बहुत सही पकड़। गाइस रवि मुझे ऐसे कह रहा है, मैं दिख रही हूँ उसके अंदर तुझे? मैं दिख रही हूँ? अच्छा गाइस रवि मुझे ऐसे कह रहा है कि आप भी यहाँ से लेके ऐसे वो लगाओ। तो वो कल जब ना अर्घ देंगे ना आंटी, तब मैं लगाऊंगी। और तब तक के लिए मैं आंटी के साथ करवा रही हूँ हेल्प। क्या कहते हैं इसको? ठकुआ बना रही हूँ ना आंटी? हाँ, तो आंटी कह रहे हैं कि साथ में बनाओ, तो ऐसे ऐसे। ये गोल वाले हैं, और ये भी मैंने बनाए, ये भी मैंने बनाए। और ये गंजन भी लगी हुई है। और इधर अब वो खुद लगाए थे। रवि दिखा अब मैं आपको रवि दिखाती हूँ। हाँ हाँ, अब कैसे बैठा है गाइस। ये लड्डू भी यही बना दे रहा है, क्योंकि ना देखो, हाँ इतने बड़े बड़े लड्डू बनाएगा, छोटे छोटे बना। और मैं ये बना ही रही हूँ अभी, क्योंकि फिर ना आंटी को अभी लेट हो जाएगा। तो आज मैं आंटी के साथ सारी हेल्प करवाऊंगी। तो ये छोटे छोटे बना, और छोटे क्या बात है। रसबड़ी बना दूं? हाँ रसबरी बना दे, ताकि एक लड्डू एक सीधा मुंह में जाए। मैं भी नहाई हुई हूँ, समझ में आई ना? सो गाइस ये है चाइनीज। और अभी तक इसके लड्डू देखो बने हैं, और मैंने बना दिए आंटी के साथ लग के। धीरे काम करता है गाइस। हाथ इसके गोरे हो गए हैं गाइस, थोबड़ा नहीं गोरा हुआ। मेरे भाइयों के सभी दोस्त में सबसे सीधा इंसान है ये। देख तेरी तारीफ भी कर दी मैंने। थैंक यू। सो गाइज ये फ्रूट रख रही है कंचन। तो ये अभी सारे फ्रूट वगैरह धोए जाएंगे। फिर आंटी डाले में रखते हैं, क्या बोलते हैं? हैं? डले में रखेंगे, डले। खाली
हाँ, पहले थाली में रखेंगे धो के, फिर डाले में रखे जाएंगे। और ये गन्ना, ये देखो ये दोरी है फ्रूट। गाइस ये ना जब पूरा प्रसाद बन जाता है ना तो चूल्हा मतलब जो नया बनाया जाता है उसको पूजा जाता है। तो आंटी पहले वो जो प्रसाद बनाया था वो भी अग्नि में दिया था, वो मैं शूट नहीं कर पाई। और ये फिर जल वगैरह से लोटा से फिर ऐसे मतलब पूजा की जाती है चूल्हे की, तो वो आंटी यहाँ पे कर रहे थे और आंटी ने मुझे यही बताया था। और गाइज ये पीतल का सूप था, इसके अंदर आंटी पहले जो भी मतलब ये 3-4 सूप रखे हुए थे और थाली थी, जो भी सामान ये लेके जाएंगे प्रसाद जिसमें, तो सबको पहले ये ऐसे टिकना कर रहे थे। आंटी ऐसा बोल रहे थे कि ऐसे किया जाता है, इसको ऐसे टिकना बोला जाता है। तो सबको देखो सभी ऐसे रख के और फिर सभी को आंटी ऐसे देखो, वो देखो एक और छाछ रखा हुआ है, सूप बोलते हैं इनको, हमारे यहाँ छाछ बोलते हैं। तो उनको भी टिक्का कर रहे थे। फिर उसके बाद में इनमें धीरे धीरे करके सब में प्रसाद ऐड करेंगे, वो भी मैं गाइज आपको दिखाऊंगी, कंटिन्यू आप लोग में देखना। गाइज देखो ये परात के चारों पांचों तरफ ही ऐसे मतलब टीका कर रहे थे कि इनमें फिर प्रसाद जाएगा सब में। फिर इन सब में आंटी ये चने लोटे में भिगोए हुए थे आंटी के, तो ये सब में चने डाल रहे थे पहले। जो जो प्रसाद था, जो जो चीज मतलब डाली जा रही थी वो पांचों में बराबर डाली जा रही थी। तो आंटी पहले चने डाले, फिर अब आंटी ने ये सेंदूर निकाला था, तो ये 5 पैकेट थे सेंदूर के। तो ये देखो आंटी 5 पैकेट थे जो ये सभी मतलब एक एक में रख रहे थे। मतलब जो भी चीज रखी जाएगी वो इन 5 में बराबर से रखी जाएगी। और इसको ये गले में आंटी ने इसका कुछ नाम लिया तो था, नाम याद नहीं है गाइज मुझे इसका। तो ये मतलब गले में पहना जाता है, मुझे इतना पता है क्योंकि आंटी ने बताया था, कुछ बोला था मैं भूल गई। तो ये भी 5 में मतलब बराबर से रखा जाएगा सभी में। ये आंटी ने बराबर बराबर में रखा सब में, मतलब जो भी चीज़ थी ना वो सभी बराबर में रखी। फिर ये गाइज यहाँ चावल थे जो आंटी ने सब में बराबर मात्रा में सब में डाले। जो भी चीज़ थी वो सब में बराबर ही डाली जा रही थी। तो फिर और ये भी साफ चावल चाहिए, मतलब पूजा का जो भी सामान होता है ना वो एकदम साफ होता है। फिर यहाँ पे नारियल थे जो कि सब में आंटी ने बराबर ही रखे थे, नारियल भी रखा जाता है इसके अंदर फ्रूट्स के साथ। ये अभी पूरे छाछ और ये जो थाली है ना ये सब भर जाएगी फल प्रसाद से। तो जो भी चीज़ यहाँ पूजा के लिए चढ़ाई जाती है वो सब साफ होती है। और फिर ये नारियल, एक नारियल लोटे पे रखा जाता है, जो ये लोटे के लिए आंटी बांध रहे थे। तो इसके अंदर कुछ पैसे और इसको सुअनार से बांध के फिर इसको लोटे के ऊपर रखा जाता है। एक जल का लोटा जो आंटी पानी में लेके उतरेंगे, तो वो था ये। तो आंटी ने मुझे जैसे बताया था, जैसे हम लोग बात कर रहे थे ना, तो आंटी बता रहे थे मुझको। फिर ये इस लोटे में पहले सिक्का डाला, टिकना भी किया आंटी ने, देखो गाइस ये ऐसे टिकना करके। और फिर उसके बाद में अभी जो नारियल होगा जिसको आंटी ने अभी धागे से बांधा था सुअनार से, तो वो नारियल इसके ऊपर अभी रखा जाएगा पैसे डाल के। अब ये नारियल इसके ऊपर ऐसे आंटी रख देंगे। ये देखो गाइस पानी का भर के उसको यही लोटा लेके आंटी उतरेंगे। आंटी ने बताया था कि जिनकी मन्नत होती है वो तो ये छाछ लेके सूप लेके उतरते हैं। और ये पान वगैरह, पान के पत्ते भी चाहिए थे। पूजा का हर सामान और सब हर एकदम मतलब साफ सुथरा होना चाहिए। अगर नया गैस चूल्हा भी ये यूज करते हैं ना तो वो भी इनका नया होगा, डेली यूज वाला नहीं होगा। सुपारी भी इनमें रखी जाती है गाइस, देखो इन्होंने सुपारी भी रखी। मैंने आज अच्छे से देखा पास में से, मतलब सब सामान इनका एकदम साफ होता है, इतनी श्रद्धा भाव से ये करते हैं। फिर फल फ्रूट वगैरह भी। और ये आंटी दिए रख रहे थे यहाँ पे, तो 5 दिए थे तो सब में रखे थे आंटी ने दिए भी। हर एक चीज मतलब लोग बोल देते हैं कि ये बहुत लोग ऐसा बोल देते हैं कि पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, बिहारी करते हैं, लेकिन इनके जितनी श्रद्धा और भाव जो मैंने देखा था आज इन्होंने किया वो शायद ही कोई कर पाएगा, वो यही कर सकते हैं। पहली बार मैं रवि को काम करते देख रही हूँ गाइस, तो आप भी देखो। आंटी ये पत्ते समेत ही रखना है। और गाइज ये हल्दी थी, जो हल्दी अब इसको क्या बोलते हैं मैं भूल गई, आंटी ने बताया तो था मुझे। हल्दी थी ये ना जो मतलब बोई जाती है, तो ये हल्दी 5 थी, ये भी आंटी ने मतलब मंगवाई थी यहाँ रखने के लिए। मूली थी जो वो धो रहा था ना रवि, वो भी इसी में रखी जाएगी। मतलब हर चीज़ मतलब, और मूली के जो पीछे वो पत्ते से होते हैं ना उनको तोड़े नहीं जाते, मतलब हर चीज़ जैसे माता के चढ़ती है। आंटी ने बोला यहाँ पे कि खीरा नहीं लेके आया, वो खीरा भी चढ़ता है। और एक और नाम लिया था वो, फिर वो अंकल लेने के लिए गए थे।
सभी में हर चीज़ें 5-5 करके सब चीज़ आंटी ऐसे ही करके रख रहे थे। केले भी काट रहा था रवि, और केले भी सब में बराबर मात्रा में रखे जा रहे थे कि जितने केले होंगे उतने। और इसमें ये भी देख रहे थे आंटी कि ज़्यादा पके हुए नहीं होने चाहिए, 2 दिन तक रखे जाते हैं ना, प्रसाद ऐसे चढ़ता है, तो आंटी वो चीज़ भी देख रहे थे कि फ्रेश है। अगर फ्रूट भी कहीं से भी, फ्रूट में भी अगर कोई नुक्स होता है ना तो वो भी ये प्रसाद में नहीं लेते हैं, एकदम फ्रेश चाहिए, कहीं से भी कोई काना नहीं होना चाहिए, मतलब कुछ भी, मतलब थोड़ा सा भी सड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, कुछ भी, मतलब एकदम साफ़ होना चाहिए हर चीज़। तो वो देख देख के आंटी सारी चीज़ें मतलब पांचों में बराबर रख रहे थे। फिर ये जो प्रसाद बनाया था जिसको ठकुआ बोला जाता है, वो देखो आंटी उसमें से निकाल रहे हैं, और उसमें से भी देख देख के निकाल रहे हैं भी, मतलब प्रसाद को देख के अच्छे से। और फिर उनको भी टिक्का वगैरह करेंगे आंटी अभी, और चम्मच, घी, सब सामान ये यहाँ से लेके जाते हैं कि कोई सामान छूट ना जाए। दिया भी लेके जाएंगे, मतलब सारी चीज़ें मतलब यहाँ से आंटी लेके जाते हैं अच्छे से कि वहाँ जाने के बाद में कुछ छूट ना जाए। और यही वो सामान बांधा जाएगा जो नहर पे ये जब पानी में उतरते हैं ना आंटी, तो यहाँ से सारा सामान लेके जाते हैं। आंटी देखो जो ठकुआ था उसके वो टिक्का कर रहे हैं, मतलब 5-5 रखे जाते हैं, मतलब हर थाली में 5-5 रखे जाते हैं। तो फिर ऐसे आंटी 5 को ऐसे टिक्का करके, और फिर अभी ये 5 देखो उठाएंगे अभी आंटी, और इनको उठा के और ये रख दे रहे हैं, मतलब एक एक में 5-5 ऐसे ठकुआ आंटी रखेंगे। ये देखो इसमें भी 5 रखे हैं ठकुआ आंटी ने, ठकुआ बोलते हैं, खैर हाँ मुझे नाम थोड़ा भूल जाती हूँ ना, मतलब एक तो हमारा कोई रिवाज होता है, एक हमें कोई बताता है ना, तो देखो सब में 5-5 ऐसे टिकना करके आंटी सब में रख रहे हैं। बड़ी विधि विधान से ये सब बहुत श्रद्धा भाव से पूजा करते हैं, जो कि मैंने आज खुद करीब से देखा। मुझे यूं ही लगता था कि हाँ बस ये लोग पानी में उतर जाते हैं, लोग बोल देते हैं ना, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत भाव चाहिए इसके अंदर, हर चीज़ फ्रेश हो, हर चीज़ में मतलब इतना पूजा पाठ में इतना साफ सफाई, बच्चों को भी पास में नहीं आने देते जब तक प्रसाद बनता है, दूर से। अब ये देखो सारों में आंटी ने इतने, ये पूरा सामान जाएगा। आंटी ने ये भी बोला था कि अगर कोई जिसकी श्रद्धा है वो नया भी रख सकता है, मतलब सुबह के टाइम में कोई लोग होते हैं ना जिनकी श्रद्धा नहीं है भाई बदलने की प्रसाद, वो कैसे बदल लेगा। तो ये सारी चीज़ें भी आंटी ने बताई थी कि गंगा जल से धो के भी रख, मतलब गंगा जल का छिट्टा दे के भी, और फिर भी मतलब लेके जा सकते हैं। वो सारी चीजें मैंने आंटी से पूछी थी, बाकी आंटी खुद बोलेंगे। देखो अच्छा, तो गाइस आंटी कह रहे हैं अगर आप जैसे जिसकी जैसी गुंजाइश ना नाना जी, तो वो बदल लेगा, अगर किसी के पास नहीं होगा तो वो गंगा जल का छिट्टा मार के, और फिर वैसे ही ये सुबह, ये अभी शाम की पूजा का सामान है सारा, सुबह का अलग होगा आंटी ना। तो आप कंटिन्यू रहना, आपको सब कुछ दिखाऊंगी। हो गया आंटी ये सारा? गाइज़ ये वो लड्डू थे जो रवि ने बनाए थे, तो ये चावल के आटे के थे, और इनमें भी बहुत मेहनत से इनको भी बनाया गया था। पानी नहीं लगता, सिर्फ घी डाल के लड्डू बांधे जाते हैं। तो ये लड्डू एक एक लड्डू सब में आंटी प्रसाद में रख रहे थे। ये कागज़ में करके आंटी इसलिए रख रहे थे कि आंटी ने बोला कि ये मतलब जैसे टूट जाते हैं ना, तो आंटी ने बोला कि बिखर ना जाए, तो कागज़ में रहेगा प्रसाद। तो ना नीना सिंगल में जाता है साहब, सिंगल में ले जाएंगे ना, आराम से उस पे रख देना ना तू। अच्छा तो कोई नहीं, 5 लग जाएंगे। ऐसे कर, सिंगल ले आएगा तो ले रख दे तू, इसी में रख दे। एक बार वो लात लगेगा, हटा। गाइज ये ना नहर पे जाएगा ना पूरा प्रसाद, तो इसलिए एक ही ऐसे चद्दर में बांध के और फिर लेके जाएंगे। तो उसी के लिए रवि कह रहा है कि अलग अलग बांधते, जैसे 2 चद्दर में, तो आंटी कह रहे हैं कि एक में ही बांध देते। सो गाइज ये रवि फिर एक एक करके सारा प्रसाद, जितने भी सूप में प्रसाद डाला था, थाली में था, वो सारे एक एक करके रवि ने फिर इसके अंदर रखा। फिर ये बांध के लेके जाते हैं ताकि एक ही बार में ले जाया जाएगा। तो रवि ने इसको फिर ऐसे बांध दिया, ताकि वो, उसके कहने का ये मतलब था कि अगर एक ही चादर में लेके, मतलब थोड़ा थोड़ा लेके जाते दोनों में, 2 में हो जाता। तो आंटी ने बोला नहीं एक में ले जाएंगे। फिर मैंने भी बोला कि एक में ही बांध दे तू, कि ताकि मतलब उठाने में आसानी होगी ना, मतलब थोड़ा भारी तो हो जाता है लेकिन एक में ही। तो वो देखो गाइस एक में ही इसने बांध लिया। अब ये पूरा प्रसाद नहर पे जाएगा जहाँ पे इनकी पूजा स्टार्ट होती है।
सो गाइज मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैं अब जा रही हूँ जो जहाँ की आंटी नहर पे पूजा करने के लिए गए थे। और मोनिका की वजह से मैं लेट हो गई गाइज। आज ये पूरे ब्लॉग में नहीं है, अभी दिख रही है आपको ना, पूरे ब्लॉग में नहीं थी। तो अभी हम जाते हैं वहाँ जहाँ पे पूजा हो रही थी। रुक जा मैं बैठ जाऊँ। सो गाइज वहाँ पहुँच के और दिखाते हैं आपको नहर पे कितने लोग, वहाँ पे बहुत सारी भीड़ होगी फुल्ली। बट मैं स्टार्टिंग से सुबह से ब्लॉग शूट कर रही थी गाइज। तो मैं चाहती थी कि हर एक पूजा जो भी हो ना तो उसको मैं शूट करूँ। और ये ना मेरी बात को समझ नहीं दिया, इसको मैंने 50 गालियाँ दे के और फिर बुलाया गाइज। तो गलती इसकी है ना। आगे डीजे बजेंगे गाइज तो मैं कोशिश करूँगी कि इस बैक वॉइस दूँ। और गाइज ये देखो लोग डीजे लेके जाते हैं, मतलब इतनी धूमधाम से ये छठ पूजा मनाई जाती है। और गाइज ये लोग भी थे जो जिन लोगों के यहाँ पे छठ पूजा मनाई जाती है, वो लोग देखो सभी अपने यहाँ से पहले से ही जा रहे थे। और यहाँ नहर पे देखो कितनी भीड़ लगी हुई थी। मैंने बोला मोनिका को कि अपन लेट आए हैं, और वो कहती नहीं देखा। और एक ये भैया उतरे हुए थे पानी के अंदर जो कांप रहे थे, ठंड बहुत थी गाइस, समय से पहले ही ठंड आ गया लगता है इस बार तो, इसीलिए ठंड लग रही थी। बहुत लोग पानी में उतरे हुए थे और इतनी भीड़ होती है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। सो गाइस घर में आपने इसको देखा था तौलिए में, और अभी आ चुका है तैयार से होके। और आंटी दिखाती हूँ गाइस मैं आपको। फिल्टर तो लगाओ। फिल्टर नहीं लगता इस पे, ठीक है ना। फिल्टर लगाओ गाइस। ये आंटी यहाँ पे बैठ चुके हैं पूजा में, और ये पूजा का सारा सामान, मैं थोड़ा लेट हो गई थी तो अभी आप देखना। और ये देखो लोग उतर रहे हैं। और गाइस ये है कंचन के बच्चे। हाय करो। हाय। हेलो। हेलो। यार पूछो कैसे हो गाइस? कैसे हो गाइस? सो गाइस कंचन लगा रही है मुझे सिंदूर। हाथ में हाथ लगा। रुक जा। नहीं ऊपर माथे लगा, ऊपर माथे से लगा। सो गाइज ये देखो पानी में लोग उतरे हुए थे, जिन लोगों की मन्नत होती है ना, जिनके हाथ में नारियल है, आंटी ने बताया था उन लोगों की मन्नत होती है। अब ये आंटी पानी में उतर रहे हैं क्योंकि इन लोगों की मन्नत कोई पूरी हुई थी, इसीलिए ये पानी में उतरे हैं। यहाँ पे मन्नत बोलते हैं कि हमारी ये मन्नत पूरी होगी तो माता रानी हम पानी में उतरेंगे, जो भी है। तो आंटी ने मुझे बताया था कि ऐसे करके होता है। मैंने आंटी से पूछा आप नहीं उतरे आंटी नारियल लेके पानी में, क्योंकि पिछली बार आंटी उतरे हुए थे पानी में। तो आंटी ने मुझे तब बताया कि ऐसे होता है बेटा, तो उतरते हैं। तो आंटी एक पान के पत्ते में ऐसे करके मतलब जब नीचे जाएंगे तो पान का पत्ता आंटी को दिया था, और उसमें शायद सुपारी थी, कुछ था। फिर ये देखो पहले उतरने से पहले भी ये छठी मैया को देखो ये टिकना कर रहे हैं, मतलब टिका जाता है। पूरे विधि विधान से लोग पूजा करते हैं, मतलब एक एक चीज़ को बारीकी से पूरी पूजा करना, मतलब हर एक चीज़ का ध्यान रखना, मतलब इतनी श्रद्धा भाव से ये पूजा करते हैं। इसीलिए ये इतना इस पर्व को इतनी धूमधाम से बनाते हैं। इनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट छठ मैया की पूजा ही है। इसलिए आंटी बोल रहे थे, कहते कि इसीलिए हम जो भी हमारी खुशियां हैं ना, इसी छठ पूजा से ही शुरू होती है, हम ये समझते हैं। तो फिर आंटी यहाँ पे अब ये देखो पानी में उतरे। आंटी बोल रहे थे पानी बहुत ठंडा है। अब आंटी को ये जो आगे खड़े थे, ये देखो इनकी मन्नत पूरी हुई थी गाइज, इसीलिए ये मतलब नारियल लेके और उतरे हैं पानी के अंदर। और गाइज ये है आंटी की बेटी जो खड़ी है, आशा छोटी वाली, और दो बेटियां और आंटी के। और ये पान में कुछ था, शायद सुपारी थी, सिंदूर था, कुछ था, मैंने ध्यान नहीं दिया। वो पानी में लेके उतरे आंटी। और ये देखो सूर्यास्त होने वाला है और सब लोग खड़े हैं लेके पानी के अंदर। अब आंटी कांपने लगे थे पानी में, मैंने देखा। वो जो आंटी के आगे थे वो भी, जो भी प्रसाद ये लेकर आते हैं, अब लोटा था ना जो नारियल लेके आंटी देखो ये अब इसको छुआएंगे, मतलब ये 2 मिनट हाथ में लेके और फिर पानी में खड़े होंगे, और फिर उसके बाद में मतलब ये लोटा वापस ले लिया इसने। तो एक एक करके मतलब हर चीज़ को, अब ये जो भी प्रसाद होगा, जितने लोग उतरे हैं पानी के अंदर, वो सब ऐसे ऐसे देंगे। सो गाइज ये देखो ये सब लोग वो नारियल लेके जो भी चढ़े मतलब उतरे थे पानी में। अब देखो एक ये वापस आएंगे भाभी,
तो ये पानी में उतरे थे, तो ये वापस आएंगे। मेरे को तो इनको देख के ये हो रहा था, क्योंकि ये ना कांपने लग गए थे। और ये हम लोग जब पहुँचे थे ना, तब उससे पहले के थे। मैं थोड़ा लेट हो गई थी, बट आंटी ने बताया मुझे कि ये लोग पहले से ही हैं पानी में। इनको 1-2 घंटे हो गए थे पानी में, और ये बुरी तरह कांप रहे थे आंटी भाभी। तो मतलब मैंने इनको देखा कि मतलब इतना भाव होना, और व्रत भी है इनका, कुछ खाना पीना भी नहीं है इनको, है ना। तो ये उतरे भी हैं, देखो अब ये यहाँ बैठे हैं ना। अब जो भी यहाँ जो ये प्रसाद रखा है ना नहर के किनारे, जो ये अपना सारा सामान लेकर जाते हैं, तो जो भी प्रसाद है अब ये एक एक करके, वो आगे 2 आंटी खड़े हैं, ये पीछे भी है एक भाभी, और ये पीछे आंटी खड़े हैं ना, तो इन सबको यही पकड़ा देंगे। मतलब इधर से ये लोग पकड़ाते जाएंगे। ये देखो छू छू के सारी चीज़ें ये प्रसाद देखेंगे। अभी देखना गाइस, ये सारा प्रसाद इन सबके हाथों छुआ के सभी लोग जो देखो उधर वाली साइड भी देखो नहर की तरफ, वो लोग भी मतलब एक एक मेंबर के घर से एक एक जना पकड़ा रहा है, और ये भाभी आंटी को भी देंगे। मतलब क्योंकि वो वहीं खड़े थे, और इनके बीच में ये नहीं है कि हम हमारी ही पूजा करें, सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ये चीज़ देखी मैंने यहाँ पे। मतलब आशा ने पकड़ाया तो वो देखो आंटी को भी देंगे वो भाभी। मतलब पूरी श्रद्धा भाव से ये पूजा करते हैं। जितनी औरतें पानी में उतरी थी, सब अपना अपना जो भी घर से प्रसाद लेके आए थे, सभी एक एक करके और प्रसाद को छुआएंगे। ये देखो आशा पकड़ा रही है, ये आंटी की बेटी है गाइस, इसका नाम है आशा। और एक मेंबर यहाँ पे ऐसे खड़ा होता है ताकि प्रसाद आगे पकड़ा दे। तो सभी को प्रसाद, ये आंटी थे जो इन्होंने डुबकी मारी थी, तो मैं ये कैप्चर नहीं कर पाई वीडियो। बाकी मैंने देखा बाद में कि सब लोग इतने भाव से पूजा करते हैं। देख के भी एक बार ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इतना भाव भी होना चाहिए, तभी पूजा, मतलब इतनी श्रद्धा से ये लोग पूजा करते हैं। फिर सारा जो भी प्रसाद है यहाँ पे पड़ा, वो सारा ऐसे ऐसे करके सब लोग एक बार पानी में लेके ऐसे सब प्रसाद को ऐसे छू कर और फिर वापस दे देते हैं। सब लोग दे रहे हैं, देखो गाइस, उधर की ओर भी सारे लोग दे रहे हैं, इधर की ओर भी दे रहे हैं। तो सभी लोग ऐसे पूजा करते हैं। गाइस देखो पूरी नहर पे इतनी भीड़ है, इतने लोग दूर दूर से आते हैं। जिन लोगों को जो नहर पास में पड़ती है, यहाँ पे एक और नहर है, 3 पुली बोलते हैं उसको, वहाँ पे तो और भयंकर भीड़ है, और यहाँ भी भीड़ है। देखो गाइस कितने लोग आए हैं। और अभी तो हम इधर के एरिया की तरफ आए थे, अभी उधर की साइड तो हम गए ही नहीं थे, वहाँ भी और भयंकर भीड़ थी। क्योंकि फिर मुझे पूरा व्लॉग शूट करना था ना, इसलिए हम लोग इधर आ गए। फिर ये देखो अंकल अभी ना, अंकल आ गए। अंकल अभी मतलब अर्घ देंगे ऐसे। आंटी अंकल ने लोटा लिया था तो अंकल भी दिया, फिर आशा ने दिया, एक एक करके सब ने अर्घ दिया। यहाँ पे भी ऐसे बोलते हैं कि देना चाहिए। फिर आंटी ने बोला कि मेरे लिए बोला था आंटी ने कि उसको भी बोल कि वो भी अर्घ दे, वो आई है। फिर यहाँ गाइस मैंने भी अर्घ दिया था, भी देखना। फिर यहाँ मैंने भी अर्घ दिया। आंटी ने बोला, मैं उस अर्घ देने लगी तो वो मतलब थोड़ा सा किनारे पे पानी कम था ना, वहाँ जाने लगा। आंटी ने बोला पानी के अंदर जल छोड़, फिर मैंने वैसे दिया। मतलब पूरी श्रद्धा से, मतलब आंटी और भी, अगर मैंने व्लॉग शूट किया तो आंटी ने भी पूरी श्रद्धा और भाव से ही हर एक वो पूजा भी मुझसे करवाई। फिर यहाँ सब लोग मतलब पानी से वापस बाहर आ रहे थे, तो आंटी ने बोला कि उसको बोल कि हाँ आप बाहर आ रहे हैं। मतलब हर एक चीज़ के लिए मतलब ध्यान देना, सभी लोग उतर रहे थे। देखो कितने मतलब श्रद्धा से सब लोग करते हैं इस व्रत को। देख कर ही एक मन में ये हो जाता है कि हाँ भाई कितना भाव है इनके अंदर। फिर यहाँ पे आशा उतरी थी आंटी को पकड़ने के लिए, क्योंकि आंटी ना बहुत ज़्यादा कांपने लग गए थे। एज के अकॉर्डिंग थोड़ा होता ही है, फिर भी उनकी बहुत बड़ी हिम्मत है जो वो पानी में उतरे थे। तो यहाँ पे आशा फिर लेके आई थी आंटी को। फिर आंटी ये आ गई बाहर पानी से। सो गाइज ये प्रसाद जो यहाँ नहर पे जो घर से बांध के लेके आए थे, वो वैसे ही चद्दर में वापस बांध के और फिर वापस घर लेके जाएंगे, क्योंकि इनका इसके अंदर जो भी प्रसाद था ना वो चेंज होगा अब। तो सुबह की पूजा में सब कुछ चेंज होगा। तो वो मतलब अंकल और उनके जो मतलब आंटी के पापा आए हुए थे, तो उन्होंने मिलकर ये प्रसाद को बांधा। देखो सभी लोग अपना अपना प्रसाद वैसे ही बांध कर वापस लेके जा रहे हैं। देखो इन्होंने भी ऐसे ही बांधा है। सब लोग अपना प्रसाद लेके आए थे, वैसे ही बांध कर वापस घर लेके गए। और ये देखो गाइज यहाँ पे कितनी भीड़ है। जहाँ कहीं भी मेरी आवाज सुन रही हूँ, मैं उनसे विनम्र निवेदन करूंगा कि छठ मैया की पूजा अर्चना कर आज के कार्यक्रम का आगाज करें और छठ मैया का आशीर्वाद ले। जहाँ कहीं भी हो जिन्होंने कार्यक्रम आयोजित किया है, सभी समिति के कार्यकर्ताओं से मैं निवेदन करूंगा, जहाँ कहीं भी मेरी आवाज सुन रहे हो,
माता की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लें। और सभी माताओं बहनों का, युवा साथियों का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ श्री सूर्य छठ पूजा सेवा समिति की तरफ से। कृपया व्यवस्था बनाए रखें। जो नहर के साथ साथ साथी चल रहे हैं या यहाँ पे बड़े गौर से दोनों जनी देख रही थी, डीजे की आवाज़ आ रही थी इसलिए मैंने साउंड बंद कर दिया। बाद में मोना को पता चल गया, फिर मोना मेरी तरफ देखने लगी, ये क्या था, मुझे हंसी आ गई। सो गाइस हम आ गए हैं घर पे और मोनी भी आई है साथ में मेरे। आज मोनी थोड़ा बहुत कम टाइम दे पाई गाइस मेरे को। तो आपको ये व्लॉग मेरा कैसा लगा जो कि छठ पूजा का था, सूर्य छठ पूजा थी आज की। और सब लोग घर आ गए, संध्या के बाद सब लोग घर आ जाते हैं तो हम भी घर पे आ गए। अब सब लोग जाएंगे सुबह। तो ये वाला व्लॉग जो आज का था ना, ये जो पूजा और जो भी प्रसाद बना था, ये सब मैंने इसलिए आज अपलोड कर रही हूँ क्योंकि आप लोग सब ये देख लो। और सूर्य जो कल सुबह सूर्य को अर्घ दिया जाएगा वो मैं कल सुबह अपलोड करूंगी और सुबह अर्ली मॉर्निंग जल्दी जाऊंगी। छठ के लिए ही गाइज मैं यहाँ पे रुकी थी और बहुत तेज ठंड लगने लगी थी गाइज। मैं बिना स्वेट पहने कुछ भी गई थी तो मोनी की डिग्गी में ये जैकेट पड़ी थी तो मोनी ने बोला पहन ले, ठंड मत मर। तो फिर मैंने गाइज पहन ली और आज मैंने साड़ी पहनी थी ग्रीन कलर की। तो आप बताना जरूर कि मैं कैसी लग रही थी। तो गाइज अगर आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।